नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग आपके फिजिकल को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या बात बताई गई है, सारी बातें मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। ये नोटिस आपका सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं सारी बातें आपको हिंदी में समझाऊंगा। इसके साथ फिजिकल में अभी कितने पास हो रहे, कितने फेल हो रहे, कैसे आपको रनिंग करना ताकि आप पहली बार के अंदर सिलेक्शन ले सको, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी आपको पहले से तैयार रखना है, जिनका आने वाले दिन के अंदर मेडिकल होने वाला है। ठीक है, और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मेडिकल के लिए अभी अलग से मेरिट जारी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस है, ये जारी हो चुका है सीआरपीएफ के द्वारा। अभी इस नोटिस में क्या बात बताई गई है वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और वो तैयारी बिना मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के करिए तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अपने बच्चों से पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका एक सेल चल रहा है 29 से लेकर 31 अगस्त तक, ग्रांड उत्सव सेल। ठीक है, इसमें आपको जो पास प्रो है वो 307 रुपये में और पास प्रो मैक्स 395 रुपये में मिलेगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% की आपको अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, इससे आप लगभग 800 प्लस अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, 1.5 लाख मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेज, ये सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए नोटिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस है, अभी इस नोटिस की हिंदी में रूप में आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी इस नोटिस का सारांश ये देख सकते हैं कि भारी वर्षा, बारिश और खराब मौसम की वजह से जम्मू रीजन में आईएमडी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसी कारण से जिन उम्मीदवारों को पीटी पीएसटी सेंटर बीएसएफ जम्मू पलोरा कैंप जम्मू में था, उनकी परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। मतलब जो फिजिकल डेट है उनकी यहाँ पर बदल दी गई है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको पूरा पासिंग रेशियो वगैरह सारा कुछ बताऊंगा, क्रूशियल डेट का भी जिक्र है, मेडिकल डेट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले की तारीख और नई तारीख, पुरानी तारीख आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2025 सुबह 4 बजे से। ठीक है, अभी यहाँ पर नई तारीख है 8 सितंबर 2025 सुबह 4 बजे से। ठीक है, और यहाँ पर पूरा आप डेट वगैरह देख सकते हैं। पहले 28 अगस्त 2025 को था सुबह 4 बजे, अभी यहाँ पर 9 सितंबर सुबह 4 बजे हो चुका है, अगर जिनका इस डेट के अंदर फिजिकल था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है उम्मीदवारों को, तो जिन उम्मीदवारों का पीईटी पीएचडी पहले 27 और 28 अगस्त 2025 को बीएसएफ जम्मू सेंटर में होना तय था, उन्हें अब नई तारीख पर 8 और 9 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी। जारी करने वाला आप देख सकते हैं सीआरपीएफ डीआईजी के द्वारा। और यहाँ पर सरल भाषा में भी आप देख सकते हैं, आपका पीईटी पीएचडी जो 27 और 28 अगस्त 2025 को होना था वो अब टलकर 8 और 9 सितंबर 2025 को जम्मू बीएसएफ जम्मू सेंटर पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ पासिंग रेशियो क्या आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है। ठीक है, तो जिनका भी इनमें से कोई सेंटर है ध्यान से देख लीजिएगा। बॉन्ड सी है, यहाँ पर 700 में से 250 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। 2 पार्ट में यहाँ पर आपका रनिंग हुआ था। ठीक है, अजमेर में लगभग 70% पास हो रही है, मुजफ्फरनगर में 650 में से 335, भोपाल में 510 में से 257, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 750 में से 195 और लखनऊ में लगभग 45% आपका पासिंग रेशियो है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे गोरखपुर में तो 100 में से 55 पास होते हैं पहले बैच में, दुर्गापुर में 100 में से 48 पास, त्रिपुरा में 100 में से 38 पास और गांधीनगर गुजरात में लगभग 35 से 40% ग्राउंड की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। कुछ सेंटर पे बरसात भी हो रहा है, उसकी वजह से डेट आगे पोस्टपोन भी की जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपका भी सेंटर बदल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये फ्रेंड जो भी हमारे को जो ये जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कौन सी, ये जो आपके कितने पास हो रही, कितने फेल रही, ये हमारे को कैंडिडेट के द्वारा भेजी गई जानकारी है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आप आगे देख सकते हैं। ये तो आप सभी को मैंने सबसे पहले बता ही दिया था कि आपकी प्रोसेस कैसे होने वाली है। वैसे एक बार आप वापस सुन लीजिएगा। यहाँ पर पहले गेट के ऊपर एंट्री होगी और यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपका एक फोटो आईडी जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो सकता है, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अंदर एंट्री होगी और यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा और फोटो स्कैन होगा। ठीक है, बायोमेट्रिक जिनका पास हो जाता है उनको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। हाइट, चेस्ट और वेट जिनका नहीं होता है, जिनका थंब नहीं आता है या फोटो नहीं आता है, उनको सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों ही चीजें नहीं आती है तो उनको यहाँ पर गेट से बाहर कर दिया जाएगा या फिर उनसे पूछा भी जा सकता है कि आप क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद में जो कैंडिडेट यहाँ पर जिनका मैच हो जाता है, आगे की प्रोसेस हाइट, चेस्ट और वेट के लिए भेज दिया जाता है, वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हाइट, चेस्ट और वेट हो जाता है, उनके पैरों के अंदर यहाँ पर चिप लगा दी जाएगी, रनिंग करवा दी जाएगी। जो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे उनको यहाँ पर एक अलग से पेपर दे दिया जाएगा, उसमें पूरी आपकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और जो फेल हो जाते हैं उनको यहाँ पर रिजेक्शन स्लिप देकर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये प्रोसेस है इसकी। और एक बार प्रोसेस रेस वाली आप फिर से देख लीजिए। हाइट चेस्ट होने के बाद में आपको जैसे क्वालिफाई हो जाते हो हाइट चेस्ट के लिए, उसमें रेस के लिए भेजा जाएगा। रेस के लिए क्वालिफाई होने पर यहाँ पर आपको लेटर दिया जाएगा जिसमें आपका पूरा बताया जाएगा कि आपका हाइट चेस्ट और आप पास है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए ये आपका ग्राउंड होता है। देखिए फ्रेंड ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे आप ये गेट के ऊपर एंट्री होते हैं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड और कुछ फोटोज़ यहाँ पर आपकी मांगी जाएगी, ठीक है। आधार कार्ड के अलावा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और वो मैंने जो आपको बताया है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे वोटर आईडी वगैरह है, ठीक है, जिसमें नाम हो आपका डेट ऑफ बर्थ हो। इसके बाद में यहाँ पर जो अधिकारी देख रहे हैं आगे, ये आपका थंब लेंगे। इसके बाद में फ़ोटो खींची जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाली प्रोसेस होगी। इसके बाद में आपको हाइट और चेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जो क्वालिफाई हो जाएगा उनका यहाँ पर बैच बना दिया जाएगा। बैच बनाने के बाद में यहाँ पर ग्राउंड में आपको भेज दिया जाएगा। ग्राउंड में भेजने के बाद में अब यहाँ पर RFID से आपका चक्कर लगाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको राउंड लगाना है, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड होता है तब, ठीक है। और अलग ग्राउंड है तो अलग बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में जैसे यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाओगे रनिंग, हाइट और वेट किन कैंडिडेट का दोबारा हो रहा है, ध्यान से सुन लेना। हाइट वेट उन्हीं का हो रहा है जिन्होंने अपील की है, ध्यान रखना। तो अगर आपने अपील किया तो वापस आपका हाइट और वेट यहाँ पर दोबारा नाप लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जैसे आप पास हो जाओगे तो आपको एक पासिंग स्लिप दे दी जाएगी जिसमें पूरा आपका जानकारी रहेगा। और अगर फेल हो जाते तो रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। अभी कैसे आपको राउंड लगाना है ध्यान से देखना। राउंड के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 24 मिनट का आपके पास समय रहता है। अगर जैसे ग्राउंड 400 मीटर का है तो एक राउंड यहाँ पर 12 चक्कर होते हैं 4800 मीटर के, ठीक है। एक राउंड आपको थोड़ा पीछे से दौड़वाया जाएगा ताकि वो पहला राउंड के अंदर आपकी पूरी कवर हो जाए 200 मीटर, ठीक है। इस हिसाब से आपको दौड़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, टारगेट आपको रखना है कि हर चक्कर 2 मिनट या उससे कम समय में आपको दौड़ते रहना है, ठीक है। आपको जैसे शुरू के 5 चक्कर है, ठीक है, आपकी टाइमिंग ये इस प्रकार होनी चाहिए 1:55 से लेकर 2 मिनट के करीबन, ठीक है। यानी 1 मिनट 55 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आपका यहाँ पर एक राउंड 400 मीटर का लगना चाहिए। इस पर आपको इस हिसाब से दौड़ना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ तक आपको टाइम होना चाहिए लगभग 7:40 से लेकर 8 मिनट तक का 4 राउंड के अंदर। इसके बाद में 5, 6, 7, 8 इनके अंदर कैसे दौड़ना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लगभग 5, 6, 7, 8 राउंड, ठीक है। ये भी आपको सेम उसी टाइमिंग के अंदर निकालना है। यानी यहाँ तक आपका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15 मिनट 20 सेकंड से लेकर 16 मिनट तक, ठीक है। तो ये आपकी गुड टाइमिंग है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आपको अगले जो भी राउंड बच जाते हैं उनको किस प्रकार दौड़ना है। अगले जो राउंड है वो यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। 9वां राउंड यहाँ पर 1:50 से लेकर 1:55 के बीच में आपको दौड़ने की कोशिश करना है। 10वां राउंड यहाँ पर 1:50 से 1:55, 11वां राउंड 1:45 से 1:55 के करीबन, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 12वां राउंड 1:40 से लेकर 1:50 तक, यहाँ पूरी आपको जान लगा देना, ध्यान रखना। 12वें राउंड के अंदर पूरा आपको मुंह और सांस मतलब नाक से मुंह से आप चाहे जहाँ से सांस लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरा शॉट आपको खींच देना है, ध्यान रखना। टोटल टाइम लगेगा आपको इस हिसाब से 23 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है 24 मिनट का समय, तो यहाँ पर आप आराम से पास कर लोगे। जो यहाँ पर टाइमिंग को जिनको डर है, जो 24 मिनट या 24.5 मिनट अपने होम ग्राउंड के अंदर उनको समय लग रहा है, वो इस प्रकार दौड़ सकते हैं, ठीक है। अभी याद रखने वाली बातें जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, हर राउंड 2 मिनट में से कम में रखना है, ठीक है। बीच में स्लो मत होना वरना आखिर में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आखिरी 3 राउंड में पूरी ताकत से स्प्रिंट करो, सांस की लहर बराबर रखो, 2 कदम में सांस लो, 2 कदम में छोड़ो, ठीक है। ये प्रक्रिया आप अपनाओ, आराम से आप क्लियर कर लोगे। इसके बाद में कुल समय 24 मिनट रहता है, आप सभी को पता है। 2.5 किलोमीटर आधा रास्ता 12 मिनट से कम, और फिर वापसी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट से कम। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना, मतलब 12 मिनट के अंदर आपको टर्निंग पॉइंट पर पहुंचना ही चाहिए, तभी वापसी टाइमिंग में हो पाएगी। यानी ये किसके लिए, जो रोड के ऊपर है, जिनका यहाँ पर ग्राउंड रोड वाला ग्राउंड है, जो 2.5 किलोमीटर जाके वापस आ रहे हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखना। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो मेडिकल के समय आपको तैयार करना है, तो ये स्क्रीनशॉट ले ले, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको तैयार रखना है। इसके बाद में ये फिजिकल सेंटर के डॉक्यूमेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके हाइट मशीन है, ठीक है, ये आराम से देख लीजिए। इसके बाद में ये आपकी यहाँ पर देख सकते हैं हाइट इस प्रकार मापी जाएगी। इसके बाद में ये चेस्ट इस प्रकार मापा जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन से इस प्रकार नापा जा रहा है। अब रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मेडिकल कब होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे जानकारी मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप समझिए सितंबर लास्ट, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये आपका जो मेडिकल है ये होने की पूरी संभावना है। रही बात क्रूशियल डेट, तो क्रूशियल डेट वाला जिक्र इतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता है आपका जो फिजिकल सेंटर है, ठीक है, फिजिकल है सॉरी मेडिकल सेंटर में, ठीक है। मेडिकल में जब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं तो वहाँ पर क्रूशियल डेट का इतना बड़ा इश्यू नहीं रहता। लगभग 1-2 सेंटर के ऊपर ये बारीकी से चेक किया जाता है, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो उनको सही करवा ले, नहीं सही हो रहा है तो एफिडेविट बनवा ले, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ऑल ओवर मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको उसी हिसाब से दौड़ना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी को फिजिकल पास होकर ही आना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।